जुबिन गर्ग ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक विरासत है। एक ऐसी कहानी जो एक आवाज से शुरू हुई लेकिन आखिर में जाकर अमर हो गई। अक्सर कहते हैं ना कि किसी की शोहरत का असली पता तो उसके जनाजे की भीड़ से चलता है। और 19 सितंबर 2025 को जब जुबीन गर्ग का निधन हुआ तो असम ने इस कहावत को एक ऐसी सच्चाई में बदलते देखा जो दिल दहला देने वाली थी। सोचिए, उस दिन पूरा असम जैसे रुक सा गया था। दफ्तर बंद थे। सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। सड़कों पर लाखों की भीड़ थी, लेकिन कोई शोर नहीं। सिर्फ एक खामोश सा गम हर तरफ था। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई अपने हीरो को, अपने जुबिन को आखिरी बार अलविदा कहने आया हो। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक सिंगर के लिए पूरा का पूरा राज्य शोक में कैसे डूब गया? देखिए, असम के बाहर के लोगों के लिए, जिन्होंने जुबिन का नाम शायद सिर्फ उनके एक हिट गाने की वजह से सुना था, उनके लिए ये समझना लगभग नामुमकिन था। और इस क्यों का जवाब वो जुबिन की अपनी पहचान में ही छिपा है। वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनकी शख्सियत इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी और असरदार थी। देखिए, असम के बाहर जुबिन गर्ग मतलब या अली गाने वाले बॉलीवुड सिंगर, सिंपल। लेकिन असम के अंदर वो राज्य की धड़कन थे, हर घर का बेटा थे और एक पूरी पीढ़ी की आवाज थे। यही उनकी दो अलग अलग पहचान थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 90s के असम में वो बहुत ही मुश्किल दौर था। एक तरफ यूएलएफए का उग्रवाद, दूसरी तरफ मिलिट्री ऑपरेशंस, हिंसा, डर, निराशा, बस यही माहौल था। और ठीक इसी माहौल के बीच 1992 में जुबिन का पहला एल्बम आया, अनामिका। और वो सिर्फ गाने नहीं थे, वो उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण की तरह थे। एक ऐसी किरण जिसने एक पूरी पीढ़ी को फिर से प्यार और उम्मीद का मतलब समझाया। जुबीन ने बॉलीवुड में भी ऐसी वैसी नहीं, जबरदस्त सफलता हासिल की। लेकिन सोचिए, अपने करियर के पीक पर उन्होंने सब छोड़ने का फैसला किया और वापस असम लौट आए। जब किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब बहुत ही सीधा सा था। उन्होंने कहा, असम के लोग मुझे अपना राजा मानते हैं और एक राजा को अपना राजपाट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और बस यहीं से जुबिन की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। वो अब सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं थे, वो बन गए थे लोगों के हीरो। उनके टैलेंट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। 38,000! ये नंबर उनकी बेमिसाल प्रतिभा तो दिखाता है, लेकिन जुबिन की असली महानता इन नंबरों से कहीं आगे थी। वो उनके कामों में थी। वो उन स्टार्स में से नहीं थे जो बस दूर से चेक भेज देते हैं। नहीं, जब असम में बाढ़ आती थी ना, तो वो खुद जमीन पर उतरकर लोगों के बीच राहत सामग्री बांटते थे। उन्होंने 15 बच्चों को गोद लिया। कोविड के टाइम में अपना 2 मंजिला घर ही कोविड केयर सेंटर बना दिया। और न जाने कितने ही लोगों की फीस, मेडिकल बिल्स, उनकी रोजमर्रा की तकलीफों में उन्होंने चुपचाप मदद की। उनकी इंसानियत का एक सबसे बड़ा सबूत कज़ाली की कहानी है। एक बार वो काम से लौट रहे थे तो उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा जिसके साथ घरेलू सहायिका के तौर पर बुरा बर्ताव हो रहा था। वो चाहते तो नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकते थे, पर वो जुबिन थे, वो रुक गए। उन्होंने न सिर्फ उस बच्ची को बचाया, बल्कि उसे गोद लेने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीते भी। यही थे असली जुबिन। लेकिन आइए, अब बात करते हैं जुबीन की शख्सियत के सबसे दमदार पहलू की, और वो थी सत्ता के सामने उनकी निडर और बागी आवाज। जुबिन अक्सर खुद को एक फाइटर, एक लड़ाका कहते थे। वो क्रांतिकारी चे गुवेरा से बहुत प्रभावित थे और उनकी तरह ही वो हमेशा सच के साथ और अन्याय के खिलाफ खड़े रहे, चाहे फिर सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने उग्रवादी संगठन यूएलएफए को खुलेआम चैलेंज किया। वो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ जो बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, उनका चेहरा बन गए। पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार से टक्कर ले ली। भ्रष्टाचार से लेकर पशु बलि जैसी कुप्रथाओं तक हर गलत चीज के खिलाफ उन्होंने बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद की। एक किस्सा सुनिए। जब उग्रवादी संगठन यूएलएफए ने असम में हिंदी गानों पर बैन लगा दिया, तो जुबिन अकेले उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने स्टेज पर जाकर कहा, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। और फिर उन्होंने वहां हिंदी गाने गाए। सोच सकते हैं कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए।
बिल्कुल इसी तरह जब सरकार एक प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने जा रही थी तो जुबीन प्रदर्शनकारियों के साथ जाकर खड़े हो गए और इन्होंने सीधा सीधा कह दिया, अगर आप लोग पेड़ काटने पे अड़े हैं तो पहले मुझे काटना होगा। और जानते हैं क्या हुआ? सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। वो अपने विश्वासों के लिए सच में किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो गायक, नायक और बागी, इन सभी किरदारों ने मिलकर जुबिन की एक ऐसी विरासत तैयार की जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। और इस विरासत का जो आखिरी अध्याय था वो थी उनकी फिल्म रोई रोए बिना ले। ये फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज हुई, मानो असम के लिए उनका आखिरी तोहफा हो। और पूरे राज्य ने उन्हें जो श्रद्धांजलि दी वो भी कमाल की थी। पता है क्या हुआ? असम के सभी सिनेमा हॉलों ने बाकी सारी फिल्में रोक दी और सिर्फ जुबिन की फिल्म चलाई। यहां तक कि सरकार ने भी फिल्म से जितना जीएसटी इकट्ठा हुआ उसका पूरा हिस्सा जुबिन के फाउंडेशन को दान कर दिया। और लोगों का ये प्यार ये सिर्फ जज्बातों में नहीं, आंकड़ों में भी दिखा। फिल्म ने सिर्फ पहले दिन 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ये कमाई उनके प्रति लोगों के गहरे सम्मान का सबूत था। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि जुबिन सिर्फ एक सिंगर या बागी नहीं थे, वो एक ऐसी ताकत थी जो सबको आपस में जोड़ती थी। उनके अंतिम संस्कार में ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा, ना हिंदू, ना मुसलमान। हर किसी की जुबान पर, दिल में बस एक ही बात थी, जुबिन हमारे थे। जुबिन गर्ग भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो अमर हो गए हैं। उनकी आवाज, उनके काम, उनकी हिम्मत हमेशा हमेशा असम के लोगों की ताकत बनकर जिंदा रहेगी। और उनकी ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक कलाकार के हमेशा जिंदा रहने का असली मतलब क्या होता है।